तो रेक्टल प्रोलैप्स का पेशेंट है तो उनमें क्या क्या प्रोसीजर हैं जो हो सकते हैं? ओपन और लेप्रोस्कोपी दोनों के साथ। जी, ओपन और लेप्रोस्कोपी के साथ क्या कर सकते हैं? मैश लगा के रेक्टोपेक्सी। ये ओपन और लेप्रोस्कोपी बताना चाहिए या इससे पहले कुछ और बताना चाहिए? कैसे डिवाइड करना चाहिए? एब्डोमिनल प्रोसीजर होते हैं और पेरिनियल। जी, ये बताना चाहिए कि कुछ एब्डोमिनल होते हैं और कुछ पेरिनियल अप्रोच से होते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि एब्डोमिनल पेरिनियल अप्रोच से कौन कौन से होते हैं? नहीं बताना तेने, क्यों नहीं पता? चलो बताओ, शाबाश, बताओ पेरिनियल अप्रोच से कौन कौन से? सर जो इनकम्प्लीट प्रोलैप्स होता है वो होता है, और जो पेशेंट ओल्ड एज हो जिनका नहीं बेटे, प्रोसीजर कौन कौन से होते सर डिलॉर्मिया होता है, हैं? डिलॉर्मिया करते हैं और अल्टीमेयर होता है, अल्टीमियर होता है और थायर स्टिच जो है वो पार्शियल प्रोलैप्स वालों के लिए, और भी कुछ होता है। एक पेशेंट है जिसका प्रोलैप्स बाहर आया हुआ है और वो अंदर ही नहीं जा रहा एंड इट इज बिकमिंग गैंग्रीनस, तो फिर क्या करना पड़ता है ऐसे पेशेंट? समटाइम यू हैव टू रिसेक्ट एंड देन करके हम फिर अनास्टोमोज करना पड़ता है। ऐसा भी बात दफा, ये लेकिन रेयरली होता है, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। और एब्डोमिनल से क्या क्या, और एक काम और भी होता है, वो क्या होता है? पीपीएच, पार्शियल प्रोलैप्स वाले में पीपीएच से भी बात दफा ठीक हो जाता है मरीज। जी, और एब्डोमिनल से क्या क्या होता है? एब्डोमिनल में हम उसको स्टिच लगा सकते हैं और मैश एक तो रेक्टोपेक्सी है, और रेक्टोपेक्सी दो तरह की होती है, कौन कौन सी? लेप्रोस्कोपिकली एक तो ओपन हो सकती है, लेप्रोस्कोपिकली हो सकती है। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ दोनों जो आप लेप्रोस्कोप से दोनों तरह की कर सकते हैं, वो कौन कौन? पोस्टीरियर होती है, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर रेक्टोपेक्सी, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक आपने कौन सी देखी है? रेक्टोपेक्सी, पोस्टीरियर रेक्टोपेक्सी आपने देखी है करते हुए, ठीक है। क्या चीज लगाते हैं उसमें? सर उसमें हम पोस्टीरियर जो प्लेन है वो बनाते हैं और उसमें जो मैश है वो पीछे लगा वो मैश लगा के हम, और उसको किस चीज के साथ फिक्स करते हैं? प्लेन के साथ नहीं, ऊपर किस चीज के साथ फिक्स करते हैं? ऊपर हम जो है वो प्रोमोटरी के साथ फिक्स करते हैं। ओके, प्रोमोटरी के साथ। तो ये जो आप मैश लगाते हैं, ये आप कंप्लीटली क्यों नहीं लगा देते रेक्टम पे? पार्शियल क्यों लगाते हैं? सर वो हम पार्शियल इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक तो जब हमारे पास वो पेशेंट डेफिकेशन, कौन सा फंक्शन है रेक्टम का जो लॉस हो जाएगा अगर आप कंप्लीट रैप कर दें? डिस्टेंशन वाला फंक्शन उसका, वो जो रेजर्वायर फंक्शन है दैट विल बी लॉस्ट, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डू द पार्शियल हम मैश लगाते हैं, एंटीरियरली लगाएं या पोस्टीरियरली लगाएं, दोनों सूरतों में लगाते हैं। कल इसकी क्या करनी है हमने? हमने इसकी मैश पोस्टीरियर जो है वो मैश रेक्टोपेक्सी। तो हमने क्यों डिसाइड किया कि हमने इसकी ना लेप्रोस्कोपी की करनी है, हमने पेरिनियल अप्रोच से नहीं करनी? सर एक तो कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है नंबर 1, दूसरा यंग पेशेंट है, और नंबर 3 सर फिट है लेप्रोस्कोपी के लिए। काफी ज्यादा प्रोलैप्स हो रहा है, ठीक है। प्रोलैप्स जो होता है वो काफी ज्यादा है, दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल डू इट बाय लेप्रोस्कोपी। ओके, थैंक यू वेरी मच।